राइटर क्या होता है? जो खुद के साथ दूसरों को भी एक्सप्रेस करना लिखो। जब खुद को एक्सप्रेस लिखने का सबका तरीका बहुत अलग अलग होता है, सबका अलग होता है। So hello guys, welcome to my YouTube channel. So it's my first video. So बिल्कुल टाइम वेस्ट किए, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वीडियो किस बारे में है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन मैं दूसरी वीडियो में दे सकती हूँ। अभी जिस काम के लिए हम यहाँ मिले हैं वो काम पूरा करते हैं। तो इस वीडियो के लिए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने इस कॉपी में कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी, जो कि एक बिगनर राइटर के लिए परेशानी बनती है। मैं छत पर हूँ क्योंकि नीचे बहुत आवाज़ हो रही थी, तो वीडियो के लिए मैं छत पर आई हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए बहुत पसीने वगैरह आ रहे हैं। ये ऊपर का रूम है। पर इन सब को छोड़कर हम अपने पहले टॉपिक पे जाते हैं। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। आई एम नॉट अ बिग राइटर, बट अकॉर्डिंग टू मी आई एम अ राइटर। देखो, लिखने का सबका तरीका बहुत अलग अलग होता है, सबका अलग होता है। किसी से भी आप पूछोगे, सब अपना तरीका बताएंगे। कोई एक तरीका फिक्स नहीं होता, सबकी अपनी अलग फीलिंग्स होती है, उनके हिसाब से सब लिखते हैं। जो मेरा है, मैं कैसे लिखती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखी लिखने के बारे में। जो मैं समझती हूँ, खुद फील करती हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी। कोई रूल्स नहीं पढ़ाऊँगी मैं आपको। जो मैंने देखा है, समझा है अब तक लिखते हुए, तो वही मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, शायरी और पोयम में डिफरेंस क्या होता है। देखो, शायरी क्या होती है, शॉर्ट होती है और राइमिंग के साथ होती है। विदाउट राइमिंग भी होती है, बट आप सोचो कि 2-4 लाइन की एक चीज़ है, एक सेंटेंस वगैरह है जिसे आप शायरी कह रहे हो, और उसमें राइमिंग ना हो तो एक वाक्य की तरह लगेगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब होती है, बट मेरे हिसाब से अगर आप शायरी लिख रहे हो तो प्लीज़ उसमें राइमिंग रखो। आप बिगनर हो और सुनने वाले को अच्छा लगेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल राइटर बन जाते हो, देन आप राइमिंग नहीं भी करोगे तो लोगों को पसंद आएगा। बस बात में दम होना चाहिए। और पोएम क्या होती है? पोएम होती है लॉन्ग विथ राइमिंग और विदाउट राइमिंग, वो दोनों हो सकती है। देखो, पोएम्स में टाइप वगैरह होते हैं, अगर आपने सुना होगा नज़्म, गज़ल वगैरह। मैंने एक वीडियो देखी थी, नज़्म व गज़ल लिखते कैसे वगैरह है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैंने कभी ऐसे सोच के लिखा ही नहीं था। बस मुझे ये पता था कि नज़्म में क्या होता है, एक पूरा एक टॉपिक होता है ना जिस पे अपन लिख रहे, उसका मेन पॉइंट एक ही होता है। अगर तुम पेड़ के बारे में लिख रहे हो ना, तो वो पूरी पोयम ही पेड़ के बारे में होगी। ऐसे उस पर फिक्स टॉपिक रहता है कि इसके बारे में ही तुम्हें लिखना है। तुम्हें अपनी मंजिल से भटकना नहीं होता। और अपन तो नॉर्मल पोयम देख रहे हैं, तो पोयम में आप कभी किसके बारे में लिख रहे हो तो थोड़ा मिल रहे हो, फिर उन्हें रिलेट कर दिया तो चलेगा, ठीक है। तो पोयम लॉन्ग होती है, राइमिंग के साथ भी होती है और विदाउट राइमिंग भी होती है। तो सेकंड जो पॉइंट मैंने लिया है, जो टॉपिक मैंने लिया है, वो है पोएम लिखना स्टार्ट कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले तो ना खुद के इमोशंस लिखो कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या महसूस करते हो। अगर तुम उसको लिखोगे तो वो सबसे अच्छी बात रहेगी, क्योंकि तुम अभी बिगनर हो, तुमने कभी कुछ लिखा ही नहीं। तो तुम खुद का लिखो। जब खुद को एक्सप्रेस करो तो राइमिंग पे ध्यान मत दो, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी कुछ लिखा ही नहीं। तो पहले खुद को लिखना सीखो कि तुम क्या सोचते हो, तुम किसके बारे में क्या सोचते हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये सब पहले तुम लिखो, ठीक है। जब तुम ये सब चीज़ें लिख लेते हो खुद के बारे में, खुद को एक बार एक्सप्रेस करना तुमने सीख लिया, देन तुम अदर्स पे आओ, तुम्हारे दोस्तों पे आओ, तुम्हारे टीचर्स पे आओ कि वो क्या फील करते होंगे, वो क्या सोचते होंगे। तुम्हारे दोस्त के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो उस टाइम पे वो बंदा कैसा फील कर रहा होगा, ऐसी चीज़ें सोचो पहले खुद का। क्योंकि तुम खुद को जानोगे तभी तुम दूसरों को जानोगे। फिर तुम जब
लिखना स्टार्ट करोगे, दूसरे की जगह जब तुम दूसरे को लिखना चाहोगे तो दूसरे की जगह खुद को खड़ा होके देखो कि मैं उस जगह होती तो क्या फील करती। और मेन बात तो है कि ऑब्ज़र्व करना सीखो, खुद को भी करो। खुद को तो करते ही हो, डेली कर रहे हो, पल पल में कर रहे हो, पर दुनिया को देखो यार, तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारा दोस्त क्या सोच रहा है, जब वो शांत रहता है तो वो क्या सोच रहा होगा, ये बात तुम सोचो। जब उसे कोई टीचर डांट रहा है तो उसके मन में क्या भाव आ रहा होगा, जब उसकी कोई गलती नहीं होती, जब भी उसका टीचर उसे डांट रहा है, क्लास से बाहर निकाल रहा है, तो उसे कैसा गुस्सा आ रहा होगा। ये खुद के साथ तो करना ही है, पर दूसरों के साथ भी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सारे इंसिडेंट, सारी चीज़ें अपने साथ ही होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हारे साथ कभी घटित ही नहीं हुई होगी, पर तुम्हारे दोस्तों के साथ वो चीज़ें हुई है। एक राइटर क्या होता है, जो खुद के साथ दूसरों को भी एक्सप्रेस करना जानता हो। आज की दुनिया में लोग क्यों पढ़ते हैं किसी को, वो रिलेट करते कि यार ये मेरे साथ भी हुआ था, ये मेरे साथ भी हुआ था। अब देखो मेरी बात सुनो, कि मैंने कुछ पोएम लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ हुआ था, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ कभी वो ऐसी चीज़ नहीं हुई, पर मैंने दूसरों का महसूस किया और देन उसे लिखा। इस टॉपिक पे अपन और चीज़ें बोल सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ, पर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।